ग्रामवासियों से अनुरोध करने के लिए आए हैं, आप लोगों से निवेदन करने के लिए आए हैं कि 17 तारीख को जो मतदान होना है उस मतदान में आप सब लोग सहयोग करें और माननीय रामशंकर प्यासी जी को यहाँ रामपुर से विजयी बना करके भोपाल भेजें। ये निवेदन करने के लिए हम लोग आए हैं। अब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को हमें क्यों वोट देना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले किसानों के हित में जो गेहूं पिछले साल आप लोगों ने 21 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा, उस गेहूं का रेट कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी का काम करेगी किसानों के लिए। इतना ही नहीं, आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि जो धान पिछले साल 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों की खरीदी गई है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो धान की कीमत 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार खरीदेगी। किसानों को 100 यूनिट तक घरों का बिजली का बिल, किसी भी ग्रामीण को 100 यूनिट तक का बिजली का बिल 1 रुपया नहीं लगेगा। 200 यूनिट के ऊपर जो बिजली जलेगी उसका आधा लगेगा। अब किसानों के जो 5 हॉर्स पावर तक के मोटर पंप हैं, उन मोटर पंप का जो बिजली का बिल है 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। और जो आप लोगों के पुराने बिजली के बिल के कर्जे हैं, वो आपके बिजली के बिल के कर्जे भी पूरे आपके माफ हो जाएंगे। इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, किसान आगे बढ़ेगा कैसे जब किसानों की आय होगी। कमलनाथ जी ने कहा कि 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं में बढ़ा देते हैं, 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान में बढ़ा देते हैं। किसानों के जेब में कुछ जाएगा तो अपने बाल बच्चों का कुछ ख्याल रखेंगे। कमलनाथ जी ने कहा किसानों की भी, महिलाओं को जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, बेटियों की, और उनकी जीवित अवस्था तक हर महिला को 1500 रुपए देने का वचन आदरणीय कमलनाथ जी ने किया है। इतना ही नहीं, कमलनाथ जी इतने में नहीं रुके। कमलनाथ जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ने वाले गरीब का बेटा, गरीब की बेटी जो पैसे के अभाव में, कपड़े के अभाव में, कॉपी के अभाव में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, कमलनाथ जी ने कहा कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 500 रुपए प्रति महीने देने का काम कांग्रेस पार्टी सरकार करेगी। कक्षा 9 से लेकर के 10 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए कमलनाथ जी ने कहा कि 1000 रुपया प्रति महीने उन छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को 1500 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। वृद्धों को जो वृद्धावस्था पेंशन जो अभी 600 रुपए मिलती है, वो 600 रुपए को बढ़ा करके हम 1200 रुपए प्रति महीना सियाने लोगों का भी ख्याल रखेंगे, उनका भी सहारा हम बनेंगे। जो विकलांग लोग हैं, जिनको विकलांग पेंशन मिलती है, उन विकलांग लोगों को प्रति महीने जो अभी 600 रुपए मिलती है पेंशन, वो पेंशन बढ़ा करके हम उनको 2000 रुपए प्रति महीने देंगे। कमलनाथ जी ने कहा कि जो गरीब लोग सरकारी जमीनों में काफी दिनों से मकान बना करके रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को आज तक भूमि स्वामी पट्टा नहीं मिला, तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन गरीब लोगों को उस जमीन का मालिक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ करेंगे। ये बात कमलनाथ जी ने कहा। लड़की की शादी के लिए, गरीब की कन्या की शादी के लिए जो भी आप लोगों को 26,000 रुपया मिलता था, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गरीब की कन्या की शादी के लिए 1,01,000 रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। और जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे हैं, इनकी लागत ज्यादा है, सरकार से मिलता है 1,35,000 रुपए। कमलनाथ जी ने कहा कि शहरों में मिलता है 2.5 लाख और गांव में देते हैं 1,35,000। तो ये लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है।
कमलनाथ जी ने कहा कि जितना पैसा शहर में मिलता है उतना ही पैसा 2.5 लाख रुपए गरीब लोगों के मकान बनाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद देगी। माननीय कमलनाथ जी ने इस मध्य प्रदेश में रहने वाले गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सभी वर्ग के लोगों को ध्यान दिया है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों के अपने हित में लगे कि किसानों का भला कांग्रेस पार्टी के सरकार में होने वाला है, मजदूरों का भला कांग्रेस पार्टी के सरकार में होने वाला है, गरीब लोगों का भला कांग्रेस पार्टी में होने वाला है। तो आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, ये दनापुर के भाइयों से मैं इजाजत चाहता हूं कि अगर आप लोगों को लगे कि किसान भी आगे बढ़ सके, मजदूर भी आगे बढ़ सके, गरीब का लड़का और लड़की भी आगे बढ़ करके डॉक्टर और इंजीनियर बन सके, तो फिर आप लोग आदरणीय कमलनाथ जी का साथ दीजिए, यहां से भाई रामशंकर प्रयासी जी को जिता करके भेजिए, ठीक है ना। अच्छा, कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं ना। हमको अपने हित के लिए करना है। मैं आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करूं क्योंकि अभी हम लोगों की 10-12 मीटिंगें हैं, तो उन 10-12 मीटिंगों में जाना है। मैं एक बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा, एक नारा मैं लगाऊंगा और फिर आप लोग उधर से नारा लगाएंगे। मेरा नारा क्या रहेगा? जात पर ना पात पर और बटन दबेगी हाथ पर। जात पर ना पात पर। अभी आवाज अभी अपने लोगों की धीमी है। जात पर न पात पर, जात पर न पात पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को तो इतना मालूम हो गया कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। हाथ का क्या है चुनाव चिन्ह? आप लोगों की तरफ से इजाजत मिली। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं आदरणीय प्रयासी जी से एक बात का निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह आपको हर गांव के किसानों ने, मजदूरों ने आपको अपनी जिम्मेदारी दे करके अपनी सेवा के लिए भोपाल भेजने के फैसला ले रहे हैं, फैसले के बाद में आदरणीय प्रयासी जी आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि इन भाइयों के सम्मान में, इन लोगों के अधिकार में, इनके सुख में, दुख में कभी भी कोई भाई अगर आपको बुलाए, आपको ना छोटा देखना है, ना बड़ा देखना है, ना गरीब देखना है, ना अमीर देखना है, ये देखना है कि ये गांव का आदमी है, ये गांव का निवासी है, हमको सबकी बात को सुनना है। ये बात जरूर आप ध्यान रखेंगे। यही बात कहते हुए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद।